ओम नमः चंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल। अभी तक हाथ के बारे में जो विशेष लक्षण बताए हैं आपके लिए, जिसमें कि हम हाथ की रेखाओं, उंगलियों और हाथ की आकृति एवं उसके रंग को देखकर व्यक्ति के व्यक्तित्व और उसकी जीवन शैली, उसके विचार, उसकी बुद्धिमत्ता और उसके ज्ञान के साथ में जीवन शैली का भी पता लगा लेते हैं। ऐसे ही हम पैरों के माध्यम से भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी अध्ययन करते हैं। पैरों में बहुत से ऐसे लक्षण होते हैं जिनको देखकर हम सामान्य रूप से अनुमान लगा सकते हैं कि व्यक्ति का जीवन कैसा है, उसकी विचारधारा कैसी है, उसका रहन सहन कैसा है और उसके जीवन की कार्यशैली और उसका कार्यक्षेत्र क्या है। पैरों के उंगलियों और उसकी आकृति, जिसमें कि अंगूठा, उंगलियों की आकृति, उनके बीच का गैप और उंगलियों की साइज़ के आधार पर हम व्यक्ति के व्यक्तित्व में छिपे हुए गुणों को जान सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हमें उसका ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ हम पैरों के माध्यम से ही चलते फिरते लोगों से मिलते हुए देख भी सकते हैं कि कौन व्यक्ति किस तरीके का है और उसके विचारों में क्या है, अर्थात वो व्यक्ति किस तरीके का व्यक्तित्व रखता है। अधिकांश लोगों के पैरों पर नज़र हमारी पहली पड़ती है, चाहे वो चलते फिरते हो या किसी भी रिश्तेदारी में, कहीं पर जाने में, किसी फंक्शन में या किसी के घर में जाने पर। तो हम पैरों के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए कुछ चीज़ें बताने जा रहे हैं, जिसमें हमने पैरों के जो आकार के आधार पर उसको 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में मुख्य रूप से बांट कर हम ये देखते हैं कि जो पहली आकृति है, पहला जो शेप है पैर का, इसमें मुख्य रूप से जो अंगूठा है और अंगूठे के पास वाली जो उंगली है, जैसे हमारे हाथ की उंगलियां होती हैं, जिसमें कि अंगूठा है, तर्जनी है, मध्यमा है, अनामिका है, कनिष्ठिका है। ऐसे ही पैरों की भी उंगलियां इसी तरीके से होती हैं, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका। इस तरीके से उंगलियों की आकृति कैसी है, जैसे हम हाथों में बताते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर पहली उंगली जो तर्जनी है लंबी होगी तो व्यक्ति के अंदर ज्ञान और व्यक्तित्व में तीखापन होगा। ऐसे ही हम पैरों का अध्ययन करते हैं तो उसमें थोड़ा सा अलग गणनाएँ होती हैं, अर्थात यदि पैर में अध्ययन करें और पहली वाली उंगली जो दिखाई पड़ रही है इसको हम तर्जनी भी कह सकते हैं, अंगूठे के पास वाली, और ये उंगली अंगूठे से लंबी है और उसके बाद की उंगलियां क्रमशः छोटी हुई चली गई हैं। ये जो तरीका है, इस तरीके से देखने पर यह मालूम होता है कि जो पहली उंगली है ये बड़ी है और शेष उंगलियां क्रमशः छोटी हुई चली जाती हैं और अंगूठा भी छोटी आकृति में। ऐसे जातक जो होते हैं वो निश्चित रूप से अपने तरीके से काम करने वाले होते हैं, योजनाबद्ध ढंग से कार्य करने वाले और अपनी धुन के पक्के होते हैं। इसके साथ ही साथ वो जिस कार्य को करते हैं वो जुनून के साथ करते हैं और उसके अंतिम पड़ाव तक पहुंचते हैं। इसके साथ ही साथ परंपरावादी भी होते हैं और अध्यात्म के क्षेत्र में भी उनका विशेष दखल होता है। वो ईश्वर, धर्म और अपने परिवार पर बहुत विश्वास करते हैं। ऐसे लोग निश्चित रूप से अच्छे व्यक्ति कहे जाते हैं। उनके जीवन में पारिवारिक जीवन बहुत सुखद रहता है और उसके साथ ही साथ जीवन में खुशियों के साथ में वो अपने जीवन में अध्यात्म और ज्ञान दोनों का समावेश करते हैं। ये स्थिति बहुत अच्छी मानी गई है। इसके साथ ही साथ एक चीज़ और भी देखी गई, अगर हम स्वास्थ्य के रूप में ऐसे लोगों का अध्ययन करें तो स्वास्थ्य में थोड़ा सा स्वास्थ्य का कमज़ोर होता है, नाजुक स्वभाव के स्वास्थ्य के होते हैं, इसलिए इनको समय समय पर अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ता है। इनके जीवन में मध्यावस्था के बाद में इनका जो जीवन साथी होता है उसको थोड़ा सा शारीरिक कष्ट बढ़ जाता है या कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है। ये इनके ऐसे लोगों के पैरों के जब आकर देखते हैं तो ये इनके में ड्रॉबैक है, समस्याओं का लक्षण बनाता है। अन्य सब चीज़ें अच्छी हैं और मुख्य रूप से ये सारे कार्य को सोच समझ कर करते हैं, इसलिए इनसे गलती होने की संभावनाएं कम रहती हैं। सफलताओं के चांसेस बहुत रहते हैं। धर्म के प्रति आस्था रहती है और जो भी धर्म में भी पूजा भी करते हैं या किसी चीज़ का अध्ययन भी करते हैं तो भी बहुत गहन अध्ययन करते हैं। ये अपने क्षेत्र में पारंगत होते हैं और ये भी माना जाता है कि ये लोग किसी एक विधा में अपना नाम भी करते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे अध्यात्म के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में हो। जहाँ पर भी रहेंगे वहाँ पर अपना नाम करेंगे। इनकी ये लगन का एक परिणाम माना जाता है। परिवार से बहुत अटैचमेंट रहता है
और परिवार के प्रति समर्पण का भाव भी रहता है। अर्थात इस प्रकार का जो पैर होता है वो अच्छे पैरों में माना जाता है और उनका जो स्वास्थ्य का थोड़ा-सा खराब रहता है। अब दूसरी श्रेणी का जो पैर आता है, जिसमें कि उँगलियाँ घटते क्रम में चली गई हैं, अंगूठे का शेप पूरा है और इसके बाद में क्रमशः उँगलियों का जो क्रम है वो कम होता चला गया है। ऐसे में माना जाता है कि ऐसे लोग जो होते हैं अपनी श्रेष्ठता साबित करने में लगे रहते हैं। वो चाहते हैं कि जो वो कह रहे हैं उसी को सर्वमान्यता दी जाए और उनके द्वारा किए गए कार्य को महत्व दिया जाए। वो हर एक व्यक्ति को, चाहे उनके अंडर में रहने वाला हो, चाहे उनका बेटा हो, बेटी हो, पत्नी हो, कोई भी हो, वो अपने नियंत्रण में उसको रखना चाहते हैं। ये इनके अंदर की थोड़ी-सी विशेषता होती है। इनके अंदर क्रोध बहुत आता है, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण करना जानते हैं और सही मौके पर उसका उपभोग करते हैं। उसका उपयोग सही जगह पे करते हैं क्रोध का, लेकिन क्रोध को बर्दाश्त करने की क्षमता भी इनके अंदर बहुत अधिक होती है। ये हर माहौल में, हर परिस्थितियों में ढलने की क्षमता भी रखते हैं। जिस माहौल में इनको रखा जाता है, समस्याओं वाले में, खुशियों वाले में, परेशानियों में, सभी में अपने आप को एडजस्ट करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए इस प्रकार के जो जातक होते हैं जिनमें उँगलियाँ घटते हुए क्रम में जाती हैं अंगूठे के पास से, ऐसे जातक अपने जीवन में परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को बनाने की आदत रखते हैं और अपने जीवन शैली को परिस्थितियों के आधार पर ही ढाल लेते हैं। ये अच्छा गुण माना जाता है। अब तीसरे नंबर का जो गुण आता है, इसमें जो होता है जिसमें कि अंगूठा बड़ा हो और शेष उँगलियाँ एक नाप की हों, अर्थात तर्जनी से लेकर कनिष्ठिका तक की जो पैर की उँगली है, वो एक साइज़ की हो। ऐसे लोगों के पास धन अधिक रहता है। आलस्य का प्रभाव रहता है इनके ऊपर और ये किसी भी कार्य को शांतिपूर्वक ढंग से करते हैं। ये किसी के अंदर जल्दबाजी नहीं होती, धैर्य की अधिकता होती है। कार्य करने में धैर्य को बहुत महत्व देते हैं और हर एक कार्य को सोच समझ के करते हैं। ख़ास तौर से इनके अंदर गुस्से की वृत्ति नहीं होती। ये धैर्य के माध्यम से ही, शांति के माध्यम से ही अपने शत्रुओं पर भी विजय प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। ये इनके अंदर विशेष गुण है और इस बात को जानते हैं कि आवेश में आने से बात बिगड़ती है, इसलिए जिस समय आवेश आए उसमें शांत रहा जाए और जब वो शांत रहेंगे तो दूसरे को भी गुस्सा नहीं आएगा। इस सोच की विचारधारा, इस विचारधारा के लोग ऐसे लोग होते हैं और निश्चित रूप से ऐसे लोग जीवन में सफल होते हैं और ये कर्मठ भी होते हैं, साथ में ईमानदार भी होते हैं। अब आती है बात आपके, जिसमें कि अंगूठा और 2 उँगलियाँ एक समान क्रम में और उसके बाद की 2 उँगलियाँ नीचे को ढलती हुई दिखाई पड़ती हैं। ऐसे क्रम के लोग जो होते हैं वो परिश्रमी होते हैं और अधिक परिश्रमी होते हैं। उन्हें अपने कर्म पर विश्वास होता है। उनकी कर्मठता प्रसिद्ध होती है कि वो कर्मठ हैं। उनके अंदर व्यक्तित्व ऐसा होता है कि वो अपनी कर्मठता, अपने परिश्रम, अपने विचारों से अपने कार्य क्षेत्र में सफलताएँ प्राप्त करते हैं और इसी परिश्रम की वजह से वो प्रतिष्ठित भी होते हैं, समाज में उनका एक स्थान भी बनता है। उसकी वजह सिर्फ़ होती है कि हर कार्य क्षेत्र को पूरी मेहनत, लगन और मन से करने का उनका जो योग बनता है, वो उनको प्रतिष्ठा, सम्मान और सफलताएँ सब कुछ दिलाता है। अर्थात इस प्रकार के लोग जो होते हैं, वो बहुत ही ज़िम्मेदार होते हैं और कर्म पर विश्वास करने वाले होते हैं, मेहनती होते हैं, कर्मठ होते हैं और प्रतिष्ठित होते हैं, अर्थात प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। सम्मानित लोग होते हैं, समाज में ऐसे लोगों को विशेष पद भी दिए जाते हैं और सम्मान भी दिया जाता है और उनकी कर्मठता दूर-दूर तक प्रसिद्ध होती है। अब जो आता है सबसे जो 5वां क्रम है, इसके अंतर्गत अंगूठा छोटा और तर्जनी जो है वो लंबी हो, उसके बाद बड़ी जो उँगली है वो थोड़ी-सी छोटी हो उससे और उसके बाद की 2 उँगलियाँ जो हैं वो एक साइज़ की हों, एक नाप की हों। ऐसे जातक जो होते हैं उनके अंदर मौज-मस्ती बहुत होती है। वो वर्तमान में जीना पसंद करते हैं। उनके अंदर साहस बहुत अधिक होता है। वो एडवेंचरस करने में विश्वास रखते हैं। जीवन में उन चीज़ों पर जहाँ पर साहसिक कार्य हों और उस साहसिक कार्यों में भी जो भी खतरे वाले कार्य हों, उनको कार्यों करने में उनको बड़ा मज़ा आता है। वो वर्तमान में जीते हैं, भविष्य का नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि आज जो जीवन हमको मिला है, जो आज का समय मिला है, इसको मौज-मस्ती खुशियों से जी लो। कल का क्या भरोसा, कल का कल देखा जाएगा। ये विचारधारा
उनकी साहस को और अधिक बढ़ा देती है। ये ऊर्जावान होते हैं, बहुत अधिक ऊर्जा होती है, एनर्जी इनके अंदर बहुत अधिक होती है। ये लोग जो एडवेंचरस होते हैं, जिसमें कि राफ्टिंग है, आपका बोटिंग है, और इसके साथ-साथ में माउंट जो अपना करते हैं राइडिंग, उस पे ये सब चीज़ें जो आती हैं, इनके कार्य क्षेत्र में इनका विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही साथ डिफेंस, पुलिस आदि में भी इनका विशेष योगदान होता है। और इसके साथ में क्या होता है कि ये अपने जीवन में उन चीज़ों को करते हैं जो सामान्य लोग नहीं कर सकते। अर्थात इनके अंदर एक विशिष्टता होती है कि हर एक कार्य को जो लोग नहीं कर सकते, उस कार्य को करने के लिए इनके अंदर एक विशेष गुण होता है, एक क्षमता होती है, और क्षमता के लिए ये मशहूर होते हैं, और ये इनका लक्षण इससे प्रदर्शित होता है। अर्थात इस क्रम से अगर देखा जाए तो लोग जिनके पैरों में इस तरीके की आकृतियाँ बनी होती हैं, वो अपने जीवन में इस तरीके की खुशियाँ प्राप्त करते हैं, इस तरीके से सफलताएँ प्राप्त करते हैं और जीवन के चरम बिंदु पर पहुँचते हैं। अर्थात पैरों के आकृति और आकार के आधार पर हम व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसकी जीवन शैली, उसके स्वभाव, कार्यक्षेत्र और उसके अंदर की ऊर्जा का भी पता लगा सकते हैं। और हम व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण परीक्षण पैर के आधार पर भी कर सकते हैं, हाथों के साथ-साथ। अर्थात पैरों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है, जो चलते-फिरते भी हो सकता है, जिसके लिए कोई विशेष तौर से किसी से पूछने की आवश्यकता या देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन इसके साथ-साथ में हमने एक चीज़ और बताई है कि पैरों की उँगलियाँ और अंगूठे स्पष्ट, सुडौल, सुंदर और नाखूनों का रंग ताम्र कलर का होना था, ताम्र रंग होना चाहिए, तांबे के जैसा रंग होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ अंगूठे के जो नाखून हैं, उँगलियों के जो नाखून हैं, वो स्पष्ट और दिखाई पड़ने वाले हों। कभी-कभी हम देखते हैं कुछ लोगों के पैरों के जो सबसे छोटी उँगली है, उसका नाखून ही नहीं दिखाई पड़ता, इतना छोटा होता है। तो जब ऐसी स्थितियाँ आती हैं, ये कष्टकर लक्षणों को प्रदर्शित करती हैं, जब नाखून अत्यंत छोटे हो जाते हैं और कभी-कभी इतने छोटे हो जाते हैं कि वो दिखाई नहीं पड़ते, तो ये दोषपूर्ण पैर माना जाता है। और यदि पैरों पर उँगलियों और नाखून, अंगूठे में नसों का दिखाई पड़ना प्रारंभ हो जाए या नसें दिखाई पड़ें, तो ये भी एक कष्ट और संघर्ष का लक्षण प्रदर्शित करता है। हाथ, पैर सभी कुछ का ये माना जाता है कि पूरा जो शेप है वो नॉर्मल होना चाहिए, उसमें नसें नहीं दिखनी चाहिए। ऐसे ही पैरों का भी कहा जाता है कि पैर में नसों का दिखना ना हो, जो उँगलियों के अंगूठे के बाद का जो हिस्सा है पैर का, वो थोड़ा-सा उभरा हुआ हो, और उभरे होने से ये होता है कि ऐसे लोग सौभाग्यशाली होते हैं। फ्लैट पैर, लंबा-सा, पतला, ये सौभाग्य का लक्षण प्रदर्शित नहीं करता, सुखद स्थितियों को प्रदर्शित नहीं करता। अर्थात पैर की उँगलियाँ सुडौल, सुंदर और उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। सभी उँगलियाँ लगभग एक-दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए, जो कि धन के आगमन का सूचक है। उँगलियों में गैप और दूर-दूर होना और उनमें बहुत डिस्टेंस होना, ये धन के अभाव को भी प्रदर्शित करती हैं। नसों का होना निर्धनता को प्रदर्शित करता है, अर्थात नसें भी दिखाई नहीं पड़नी चाहिए, और उँगलियाँ जुड़ी हुई उँगलियों के ऊपर जो नसों का तार सा दिखाई पड़ता है, वो भी दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। अर्थात पैर सुडौल, सुंदर और नाखून स्पष्ट, साफ-सुथरे और कहीं पर दबे हुए ना हों, ना आगे की तरफ मुड़े हुए हों। स्पष्ट नाखून हों, ताम्र रंग के हों और अंगुलियाँ जुड़ी हुई हों, अंगूठा और अंगुलियाँ सुडौल हों। इस तरीके की आकृतियों के साथ में ये आकृतियाँ भी उसमें मैच करती हों, तो आप किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आपको कोई संपर्क करना है, कोई विशेष जानकारी करनी है, तो आप हमारे नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स।